सिंहमुख माया सुरासई और ऋषि कश्यप का पुत्र है। उसका वध करने के लिए प्रभु कार्तिकेय को अपना विराट देव सेनापति स्वरूप धारण करना होगा। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। अंतरात्मा जयति जय षडानन जय 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 परमात्मा। जिस प्रकार शक्ति गतिमान होकर शिव को संसार के प्रति उनके हृदय में भाव जगाती है, उसी प्रकार मेरे सहयोग से स्वामी की पूजा भी पूर्ण हो रही है। पुत्री, तुमने न केवल शिव शक्ति के दिव्य बंधन को समझाया है, अपितु इस अंतिम परीक्षा में भी पुत्र कार्तिकेय को सफल बनाया है। मेरी और इस संपूर्ण सेना की शक्ति तो आप ही हैं देवसेना। आपकी सहायता के बिना मैं ये कार्य पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। सिंहमुख, कुछ किए बिना उसका भी अंत हो गया। नहीं नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का। ये युद्ध का अंत कल मैं स्वयं करूंगा। निर्णायक युद्ध होगा कल, जहां देवताओं की पराजय और असुरों की विजय होगी। प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्रों का, अपने भ्राता का। क्षमा नहीं, दया नहीं, बस क्रोध। बस अब हमारे क्रोध का सामना करना होगा असुर माता सुरासई को।
सामने को है मेरा यज्ञ। जो मृत थे वो भी जीवित हो उठेंगे। कैसा है ये युद्ध जो एक एक करके सारे कुल दीपकों को बुझाता चला जा रहा है? मेरे पुत्र, अब कैसे वापस बुलाऊं तुम्हें? स्वामी, आपने कहा था विजयी होंगे आप, तो क्यों चले गए मुझे छोड़कर? लौट आइए स्वामी अपनी विभूति के निकट। अनावश्यक युद्ध होता और ना ही हमारे स्वजनों का इस प्रकार वध होता और ना ही उन्हें जीवित करने हेतु यज्ञ करना पड़ता। इनका ये रोना धोना माँ के ध्यान को भंग करेगा। रुक जाओ, माँ के यज्ञ में अवरोध उत्पन्न मत करो। हमें मत रोकिए, एक अंतिम बार अपने पुत्र को देख लेने दीजिए ना। बस बंद करो अपना रोना। यहाँ पे कोई मृत नहीं है। माँ का यज्ञ संपूर्ण होते ही ये दोनों ही नहीं किंतु सभी असुर योद्धा जीवित हो जाएंगे। इसीलिए उनके यज्ञ में बाधा मत बनो। जाओ यहाँ से। कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। सफल हो रहा है मां का यज्ञ। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपने सभी योद्धा खो चुका है सुरापतमन। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कल रणभूमि में वो स्वयं उतरने के लिए विवश हो जाएगा। किंतु इस बार वो बिना तैयारी के कदापि नहीं आएगा। गणेश का ध्यान कहां है? माया सुरासई मृत संजीवनी यज्ञ कर रही है, अर्थात सभी मृत असुरों को कल के युद्ध के लिए पुनः जीवित कर रही हैं। कल इस युद्ध का अंत होगा और विजय हम असुरों की होगी और एक नवीन इतिहास की रचना होगी। सुरासई का ये यज्ञ यदि सफल हो गया तो घोर अनिष्ट होगा और जो असुर पहले ही अपने प्राण खो चुके हैं उन्हें भला कैसे आहत किया जा सकता है। इसलिए समय रहते हमें इस यज्ञ को रोकना ही होगा। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, यदि आपका ये भक्त इस अनैतिक यज्ञ को रोक सकता तो अवश्य इसे रोककर आपका सहायक बनता। हाँ अनुज गणेश, इस यज्ञ का रुकना अनिवार्य है। हमें कुछ भी करके इस यज्ञ को रोकना ही होगा। तो प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी जाकर इसे रोक देता हूँ। नहीं नहीं वीर बाबूजी, माता सुरासई के यज्ञ को रोकना कदाचित आपके लिए संभव नहीं है। इस यज्ञ के लिए उन्हें वरदान प्राप्त है जिसके अनुसार धरती पर माता आदि शक्ति के वर्तमान अवतार द्वारा ही माँ माया के इस मृत संजीवनी व्रत को खंडित किया जाना संभव है, और वो भी तब जब दिन में भी रात जैसा अंधकार होगा। इसी कारण
जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, माता सुरासई महेंद्रपुरी के आकाश में रात नहीं होने देंगी। इस समय तो धरती पर माता का कोई भी वर्तमान अवतार नहीं। क्या माया सुरासाई सफल हो जाएगी? क्या उसके अधार्मिक यज्ञ को रोका नहीं जा सकता? यदि उसे रोकेंगे भी तो उसे रोकने में सामर्थ्य रखने वाला वो कौन होगा? संकट है, ये मानता हूँ, किंतु संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान नहीं। समस्या का हल भी समस्या की जड़ में ही छिपा होता है। इसका हल अवश्य महेंद्रपुरी में ही होगा। मुझे अनुमति दें भ्राता। अवश्य गणेश। ओम सुब्रमण्यम स्वामी प्रभु कार्तिकेय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दिव्य शीतल पवन प्रभु का संकेत है। प्रभु गणेश जी, प्रभु 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 अभी तो यहीं थे, तो फिर कहाँ चले गए? श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। मेरे प्रभु मेरे पथ प्रदर्शक है, तो फिर मुझे क्या चिंता? महेंद्रपुरी में वहाँ कौन है जो हमारा साथ देगा? और कौन है वो जो इस कठिन कार्य को संपन्न करेगा? जयंत। हाँ, तो मेरा पुत्र जयंत है। किंतु वो तो बंदी है और एक अकेले बालक के लिए इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करना कठिन होगा। फिर ऐसा कौन है प्रभु जो माया सुरासई को रोक सके? जयंत अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। आपकी पुत्री देवी पद्म कोमल और यमराज की पुत्री देवी विभूति। माताओं, स्वामी को जयंत कारागार के बाहर यहाँ नहीं दिखना चाहिए। आप दोनों को ही साहस करना होगा, प्रभु पर विश्वास रख आगे बढ़ना होगा, इस यज्ञ को रोकना होगा। जयंत, यहाँ कैसे? स्वामी ने तुम्हें देख लिया तो भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए पुत्र? क्या तुम स्वामी के क्रोध से परिचित नहीं? प्रश्न ये नहीं माताओं कि मैं यहाँ क्यों और यहाँ मेरी सुरक्षा कैसे होती है। प्रश्न तो ये है कि असुर सैनिकों से सुरक्षित उस कारागार से निकल के मैं यहाँ पहुँचा कैसे। स्वयं प्रभु श्री गणेश जी ने मेरी सहायता की, उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया। किंतु
इस प्रकार यदि किसी ने यहाँ तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं माताओं, अनर्थ तो तब होगा यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया। कदाचित इसलिए प्रभु श्री गणेश जी ने मुझे आपके निकट भेजा है, क्योंकि आप दोनों ही इस यज्ञ को रोक सकती है। हम दोनों? वो दोनों ऐसा कैसे कर सकती है? वो माता आदि शक्ति नहीं है। उन दोनों में ही नहीं अजामुखी जी, प्रत्येक नारी में माता आदि शक्ति का अंश है। इसलिए वो दोनों ही नहीं अपितु आप भी माता आदि शक्ति की स्वरूप हैं। मैं तो असुर कन्या हूँ। मैं भी नारी, आसुरी, दैवीय या साधारण हो, माता उनमें कोई भेद नहीं करती। उनकी कृपा दृष्टि सभी पर समान रूप से रहती है। सत्य तो ये है कि नारी रूप प्राप्त होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि प्रत्येक नारी माता आदि शक्ति की प्रतिरूप है। रूप भिन्न हो सकते हैं, किंतु शक्ति एक है, माता आदि शक्ति की शक्ति। आप ही माता आदि शक्ति की अवतार है। यदि तुम्हारे ये वचन सत्य भी है, तो भी हम इस यज्ञ को क्यों रोके, जिसकी सफलता से मुझे मेरे पुत्र मिलेंगे, जिन्हें मैंने युद्ध में खो दिया है, और मुझे मेरे सुहाग का सौभाग्य। अवैदिक यज्ञ से जो भी प्राप्त होगा वो प्राकृतिक नहीं होगा, मृत्यु से भी भयंकर जीवन होगा उनका। प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी, अत्यंत विकृत, भयंकर। वो बस भक्षण करेंगे, अन्य सभी का ही नहीं, एक दूसरे का भी भक्षण। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। यदि यज्ञ पूर्ण हुआ तो फिर आपके इन प्रियजनों को वो भी प्राप्त नहीं होगा जिसके अब ये अधिकारी है, मुक्ति के, मोक्ष के। नहीं, हम उनकी पीड़ा का कारण नहीं बन सकती। आप उनकी सहायता कीजिए। तुम दोनों को जाने का आदेश दिया था मैंने। जाने का आदेश दिया था ना मैं, फिर भी यहाँ रुकने का दुस्साहस कर रही हो। किसे छुपा रही हो अपने पीछे? सुना नहीं तुम दोनों ने? हटो मेरे सामने से। यहाँ पे तो कोई नहीं है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये क्या हुआ था?
हमें निद्रा कैसे आ गई? शीघ्र देखो, कारागार में सब उचित तो है ना? हाँ। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। 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 मेरा आदेश ठीक से सुना नहीं तुमने? जाओ, कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। क्योंकि कल जो युद्ध में होगा उसकी तो कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। पुत्र सुरापद्मा, कल का युद्ध तुम्हें करना है, किंतु पूरी तैयारी के साथ, ताकि तुम अपनी माँ का मान रख सको। उस कार्तिकेय ने मेरे आंचल से तुम्हारे पुत्र, मेरे पुत्रों को छीन कर मेरे हृदय को छन्नी कर दिया। इसलिए पुत्र जाओ, तुम्हारी मृत्यु स्वीकार कर लूंगी मैं, किंतु पराजय होकर लौटे तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र। राजभवन का सुख त्यागा, कठोर परिश्रम कर गुरु शुक्राचार्य से माया की शिक्षा प्राप्त की, किसी राजा की पत्नी न बनकर एक वृद्ध ऋषि को अपना पति बनाया। किसके लिए? तुम सबके लिए, ताकि उसके तपोबल से तुम जैसी संतानें प्राप्त हों जो अत्यंत बलशाली हो, जिन्हें किसी के भी सामने झुकने पर कभी विवश न होना पड़े। माँ की इच्छा पूर्ण करना तो हर बेटे का कर्तव्य होता है। फिर मैं तो असुर सम्राट सुरापद्मन, जिस माँ ने हमारे लिए इतने त्याग किए, इतने कष्ट सहे, उन पे और कष्ट नहीं होने दूंगा मैं। मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लौटूंगा। जाने से पहले मैं शिव आराधना करूंगा, स्मरण कराऊंगा महादेव को कि उन्होंने अजय होने का वरदान दिया था। अजय होने की अनुमति दीजिए हमें। तो अब यज्ञ रोकने का दायित्व दोनों देव पुत्रियां ही निभाएंगी, और हम सब यहाँ इस युद्ध की तैयारी करेंगे। और इस युद्ध पर जाने से पूर्व मैं पिताश्री महादेव की पूजा करूंगा। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से, उन्हीं के तीर्थ स्थलों की यात्रा से हम यहां तक पहुंचने में समर्थ हुए हैं। तो अब आगे भी विजय हमें वही दिलवाएंगे। मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहपावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु शिवा शिवम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। लड़ रहे हैं धर्म व अधर्म कौन है किसी से शक्तियां महान सब प्रयुक्त है प्रभु शक्तियां महान सब प्रयुक्त है आपका मुकुट पुण्य का पाप से सत्य का असत्य से सत्य का असत्य से नीति का अनीति से युद्ध है। जीवन के बाद भी जो यज्ञ हमारे प्रियजनों के कष्ट का कारण बनेगा उसे रोकने का उपाय हमें करना ही होगा। एक धर्म का शूर है एक तरफी और क्रूर है दोनों में देखो युद्ध में डटे। नहीं, वो यहाँ नहीं। ये तो मात्र मेरी कल्पना थी। वहाँ मेरे प्रभु वहाँ हैं। प्रभु, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन प्रत्येक स्थान पर हो रहे हैं। इसका अर्थ है युद्ध का अंत निकट है। प्रभु नहीं, मैं हूँ वल्ली। आइए, आज हम एक साथ मिलकर पुष्प और बेलपत्र एकत्रित करते हैं। वो दृश्य जो बार बार मुझे दर्पण में दिखाई दिया था, कहीं वो सत्य तो नहीं होने वाला है? कहीं प्रभु के आने पर ये उनके सामने हुई और आपका ध्यान कहाँ है देवसेना? ओह, अब समझी। आप प्रभु भक्ति में कुछ अधिक ही लीन हैं। भक्ति में लीन तो मैं सदैव रहती हूँ, किंतु आज मैं अपनी चिंता दूर करने की चिंता में हूँ। आज की पूजा समाप्त होने तक मुझे इस वन कन्या वल्ली को यहाँ से जाने के लिए कहना ही होगा। किंतु इतनी कठोर कैसे बन जाऊं मैं? कैसे कहूं इसे जाने के लिए? जाना है ना?
जाना है। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें जाना है। पूजा के लिए विलंब हो रहा है। देखिए, सूर्योदय भी होने वाला है। जाना तो होगा ही, इसे जाना होगा यहाँ से दूर, और मुझे इसे भेजना होगा। वही एक उपाय है, इसे मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आने से रोकने का। स्वामी, आपके अस्त्र। क्षण नहीं, दिवस नहीं, मास नहीं, बरस नहीं, ये उदाहरण मेरे मायावी शक्तिशाली अस्त्र, जिससे अंत करूंगा मैं उन देवताओं का। हे शक्तिदंड, हे पशुपतास्त्र, आज के इस युद्ध में मुझे आप दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी। अनीति से युद्ध है, नीति का अनीति से युद्ध है। मेरे मायावी शक्तिशाली अस्त्र, जिससे अंत करूंगा मैं उन देवताओं का। हे शक्तिदंड, हे पशुपतास्त्र, आज के इस युद्ध में मुझे आप दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी। सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से युद्ध है, नीति का अनीति से युद्ध है। वर्तमान में आप ही माता आदि शक्ति की अवतार है। इस अधर्म को रोकने के लिए हमें साहस करना ही होगा। ये एक बार तो युद्ध भूमि से भाग चुका है, किंतु आज हम इसे भागने नहीं देंगे। मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, मैं इस भीरू असुर को अकेला ही परास्त कर दूंगा। वीरबाहु, शत्रु को दुर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जब शत्रु वो हो जिसे प्रभु नारायण का सुदर्शन चक्र भी हानि ना पहुंचा सका हो। 108 ब्रह्मांडों को हराकर विजय प्राप्त किया है हमने, और अब वैकुंठ भी हमारे अधीन होगा, हमारा राज होगा, हमारे असुर राज्य का भाग होगा। स्वीकार कीजिए नारायण, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। स्मरण कीजिए पिछली बार गजमुख ने आपका सुदर्शन चक्र विफल किया था। तो आज भी हमें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप नारायण।
इसलिए पराजय स्वीकार कीजिए, अन्यथा युद्ध में पराजित होने के लिए तैयार हो जाइए। शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। व्यर्थ है आपका ये प्रहार नारायण। देखा, कहा था ना मैंने कि मुझे आहत नहीं कर सकता। व्यर्थ हो गया ना आपका सुदर्शन प्रहार नारायण। इतने शक्तिशाली और भयंकर असुर को पराजित करना सरल नहीं। प्रभु, कदाचित नारायण द्वारा इसे सुरक्षित छोड़ने का यही कारण था कि आज यहाँ हमारे हाथों इसे मृत्यु का भागी बनना है। क्या हुआ देवताओं, मैं युद्ध भूमि में आ गया, किंतु तुम्हारी सेना में कोई हलचल नहीं। कदाचित 1,008 ब्रह्मांडों के विजेता, स्वयं नारायण को पराजित करने वाले असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन को सामने देख भयभीत हो गए हो, कंपित हो गए हो तुम। अपने इस भक्त को अनुमति दीजिए प्रभु कि मैं स्वयं को प्रभु पुकारने वाले इस दुष्ट मूर्ख असुर को इसकी वास्तविकता से परिचित करा दूं। प्रमाणित कर ही दिया तुमने कि तुम कोई देव सेनापति, कोई महान योद्धा नहीं, मात्र एक बालक हो। एक पर्वत समान योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए एक ऐसे योद्धा को भेज रहे हो जो एक कीट समान है। कौन कीट है और कौन पर्वत, ये तो अभी प्रमाणित हो जाएगा सूरपद्मन। तो मात्र तुम्हारा रथ डगमगाया है सूरपद्मन। जय श्री देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये उचित नहीं, मेरे यज्ञ में बाधा कदापि उचित नहीं। यही सही समय है, हमें अपना कार्य करना होगा विभूति। वीर बाहु, इस कीट को मसला ही नहीं, उड़ा के इसके प्रभु के चरणों में भेज दिया। तुमने एक मक्षिका समान योद्धा को भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। ऐसा तुझ बस। वीर सेनापति योद्धा का
अपमान एक राजा का अपमान होता है। ये और वीर सुरापद्मन वीर बाहु एक वीर योद्धा है, ये सभी जानते हैं, किंतु तुम कदापि नहीं हो, क्योंकि तुमने युद्ध के नियमों के विरुद्ध एक निशस्त्र योद्धा पर पीछे से वार करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, इसका अपराध किया है तुमने। इसीलिए अब तुम एक भी और अवसर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे। भीरू होते हैं वो जो नियमों को अपनी ढाल बनाते हैं। युद्ध का एक ही नियम ज्ञात है सुरापद्मन को, विजय। विजय, और वो भी किसी भी मूल्य पे। साहस है तो उठाओ शस्त्र। मैं भी तो देखो कि सिर्फ बातों के ही धनी हो या युद्ध कौशल में भी निपुण। क्या हुआ? अभी भी युद्ध करने का साहस नहीं है मुझसे? भ्राता कार्तिकेय, इस असुर की चुनौती स्वीकार कर अब आप इससे युद्ध अवश्य करेंगे, किंतु ये रथ पर आरूढ़ है और आप देव सेनापति मात्र अपने चरणों पर, ये देवताओं के मान के विरुद्ध है। स्वामीनाथ, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी रथ का निर्माण कर आपको युद्ध के लिए आगे ले चलता हूँ। आइए प्रभु। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन की। बालक, भयंकर होगा ये दिन देवताओं के लिए, सदा स्मरण रखा जाएगा ये दिन, ये भयानक घटनाओं के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे सेनापति का हुआ है। होगा, भयंकर तो अवश्य होगा, और स्मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरापद्मन। सुर संहार के लिए सुरापद्मन के अंतिम दिवस के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में। मूर्छित हो गई ना तुम्हारी सेना? ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ये यज्ञ संपन्न करना है। दीदी, अपने परिजनों की मुक्ति के लिए इस अधार्मिक यज्ञ को रोकना हमारा दायित्व है।
और हम इस कार्य को करने के लिए तत्पर भी हैं। किंतु क्या मात्र हम दोनों ये कार्य पूर्ण कर सकेंगी? धर्म पथ पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते बहन विभूति। और विघ्नहर्ता श्री गणेश सबके विघ्नों को दूर करते हैं, कठिनाइयों में सबका साथ भी तो देते हैं। अकेली नहीं है आप, अकेली नहीं। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। आपने उचित कहा, धर्म पथ पर आने वाले सभी विघ्नों को विघ्नहर्ता गणेश मिटा ही देते हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं भी यहाँ आप दोनों का साथ देने यहाँ पहुंची हूँ। जब प्रभु गणपति ने यह संकेत दिया कि इस अधार्मिक यज्ञ के भंग होने का कारण आप दोनों ही बनेंगे, तब विश्वकर्मा जी ने कहा था, प्रभु, कार्य की सफलता उसे करने वाले के सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है। माया सुरसई अति मायाविनी है, पुत्री पद्म कोमल और पुत्री विभूति सरल हृदय है। अकेले वो सुरासई को रोकने में कदाचित असमर्थ होंगी, इसलिए कृपा कर उनका सामर्थ्य बढ़ाने की दया कीजिए। विश्वकर्मा जी, प्रत्येक जीवन का उद्देश्य एक बड़ी चुनौती के साथ ही उजागर होता है और उस चुनौती से टकराने से ही व्यक्ति के भीतर का सामर्थ्य भी जागता है। देवी पद्म कोमल और देवी विभूति के साथ भी ऐसा ही होगा और बाहरी सामर्थ्य में उनकी सहायक देवी अजामुखी होंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मुझे इतना महान कार्य सौंपने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जिन माता आदि शक्ति का वास हम सब नारियों में है, मैं उन्हीं माता आदि शक्ति की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं माता सुरासई का अवैदिक यज्ञ कदापि संपन्न नहीं होने दूंगी। मैं देवी पद्म कोमल और देवी विभूति की सहायक ही नहीं, उनकी शक्ति और सफलता का आधार बनूंगी। मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। अनाचार और अधर्म के विरुद्ध आज संपूर्ण नारी शक्ति यहाँ जागृत हो चुकी है। महेंद्रपुरी के प्रत्येक नारी जिसने व्यर्थ के अनैतिक और अधार्मिक युद्ध में अपने पति, अपने पुत्र खोए हैं, वो सभी आज हमारे साथ हैं। तो अब सामर्थ्य भी है, एकता भी है और निश्चय की दृढ़ता भी है। माता सुरासई को रोकने के लिए सभी पर्याप्त साधन हैं, किंतु एक समस्या है। यज्ञ एकमात्र देवी शक्ति के वर्तमान अवतार रोक सकती है, और वो भी तब जब दिन में रात का अंधकार हो जाए। किंतु दिन के रहते रात का अंधकार कैसे उत्पन्न करेंगे हम? विघ्नहर्ता गणेश जी ने इस विघ्न को टालने का उपाय तो पहले ही बता दिया था। काऊ, 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 काऊ। बालक, मेरा बाण अब तुम्हारे प्राण लेगा। हो गए ना तुम बालक, नष्ट हो गए ना तुम्हारे बाण, और अब
मैं अपने शस्त्र विकार अस्त्र से तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत करूंगा। तुम्हारे इन शस्त्र विकारों के लिए तो मेरा एक धर्मास्त्र ही पर्याप्त है सुरापद्मन। अवश्य उत्सव मनाएंगे, किंतु तुम देवता नहीं, हम असुर। जब होगी मेरी विजय, तैयार रहो बालक, अभी तो सिर्फ ये आरंभ है। अभी तक मैंने अपने वास्तविक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। इस दुष्ट ने बवंडर अस्त्र का आवाहन किया है। विलंब उचित नहीं। कदाचित सुरापद्मन का ये अस्त्र उसी पर भारी पड़ेगा। माता सुरासई की ये धूल कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए। लड़ रहे हैं धर्म व अधर्म, शक्तियाँ महान सब प्रयुक्त है, शक्तियाँ महान सब प्रयुक्त है। पुण्य का पाप से, सत्य का असत्य से, सत्य का असत्य का अनीति से युद्ध है, नीति का अनीति से युद्ध है। अधर्म का बवंडर धर्म को कभी नहीं डिगा सकता। देव सेनापति कार्तिकेय के समक्ष उनकी सेना नष्ट हो रही है। फिर वो इस बवंडर को रोक क्यों नहीं रहे? माता कार्तिकेय की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। सुरापद्मन का ये बवंडर शांत ही नहीं होगा, अपितु उसका अंत भी होगा। देखो, निशस्त्र कर दिया तुम्हारे सैनिकों को बालक, नष्ट कर दिया तुम्हारी सेना को, और विवश हो गए हो तुम। और अब अंत करूंगा तुम्हारा और इस युद्ध का भी। अंत तो अवश्य होगा, किंतु अधर्म का और अधर्म करने वाले अधर्मी का।
अस्त्र जो तुमने देव सैनिकों से छीने थे वो तुम्हारे ही सैनिकों पर भारी पड़ेंगे और तुम्हारा ये मायावी अस्त्र तुम पर सुरापद्मन। युद्ध को ही पलट दिया। अब कैसे करूं अपनी सेना का और अपना बचाव। क्षतिग्रस्त कर दिया इस बालक ने। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मुखी यहाँ त्रिशूल के साथ। ओम गणपते नमः। पद्म कोमल और विभूति में। सभी असुर स्त्रियां द्रोह कर रही हैं मेरे साथ। ये लो बालक, रोको मेरे बाण को। इसके बाण मेरे बाणों को नष्ट तो नहीं कर देंगे। ये क्या, मेरे बाण नष्ट हो गए और देव सेना को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। बालक के बाण यहां तक पहुंच तो गए किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते।
रथ शेष है, ना अस्त्र। अब अपना बचाव कैसे करूं? ये बाण तो अभी भी मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। इस दुष्ट ने जो बाधा उत्पन्न की है, वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर रही है। इस बाधा को पार कर आगे कैसे बढ़े हम?